अरे इतना सोच, टेल मी। चलो एकदम फटाक से छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है, एकदम छोटा सा। हमने क्या किया था उस दिन? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आर किस लिए लिखा है मैंने? और एम किस लिए लिखा है मैंने? और यहाँ से ही दो भाग निकाल लेते हैं। रेडिएशन कैन बिहेव लाइक as well as it can behave like matter can also behave like as well as it can behave like particle. Nature of light, that is radiation, is explained in photoelectric effect, and the wave nature of matter was explained by explaining the wave nature of electron. बराबर है? Correct. Then in the photoelectric effect what we learned, if we take a metal surface, हर metal surface के पास होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे जब रेडिएशन फॉल होता है, लाइट फॉल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरता है, या रेडिएशन गिरता है, कोई भी और फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी गिरता है, तो ये एनर्जी इज फॉलन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल photons पैकेट कॉल्ड photons फोटॉन। फोटॉन इधर गिरता है ढपक, और यहां से एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है पुचुक। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी लर्न। कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? वही वाला जब फोटॉन जो कि गिर रहा है हैज एनर्जी equivalent to sufficiently high and sufficiently low. बराबर ना? E is hc by lamb. Yes or no? yes लैम्प जितना कम E उतना ज्यादा। E is h nu. फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा E उतना ज्यादा। So what is photoelectric effect? When a light energy of sufficiently high frequency and sufficiently low wavelength falls on metal surface, then the electrons are what? ejected This is called photoelectric effect. और ये इफेक्ट तभी प्रूव होगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी हम ये बोल सकते हैं, तभी ये सही होगा जब लाइट एक है। क्या है? पार्टिकल। जब लाइट एक पार्टिकल है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे फोटोन के। क्या क्या प्रॉपर्टी थे? सबसे पहला प्रॉपर्टी ये था कि लाइट में जो चिंटू 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 पार्टिकल है उसको बोलते हैं Photons. मास ऑफ फोटोन। किसी को भी नहीं पता है क्योंकि दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं तो नापे कैसे? नापे कैसे और किस पे? स्प्रिंग बैलेंस में नाप सकते हैं, लेकिन नापने के लिए वो दिखना तो चाहिए, दिखेगा तब तो उसे लटकाएंगे स्प्रिंग बैलेंस से। दिखता ही नहीं है तो मास नापे कैसे? नाप ही नहीं सकते तो मालूम कैसे चला कि क्या है? तो नहीं पता है। मास ऑफ फोटोन इज नॉट मेजर्ड। यानी कि फिर क्या हमने कहा? फिर वो जीरो क्या था? जीरो था रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। यानी जब फोटोन इधर उधर घूम घाम नहीं रिया है तभी उसका मास Zero. है। सब लोग पार्टी नहीं ले रहे हैं? अच्छा, फोटोन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 299792458। ओ माय गॉड, यहाँ पे इमोजी आ गया, ओ माय गॉड। तो 299979245 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से फोटोन पता ही ट्रैवल करता है। कितनी सुस्त आवाज थी मेरी आवाज के सामने, तेरी आवाज कितनी सुस्त है बेटा। एनीवे, फोटॉन्स आर नथिंग बट न्यूट्रल इन नेचर। okay, each photon has definite momentum energy and momentum igloo momentum igloo.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड, कुछ याद नहीं करके आते, खाली मुंह उठा के क्लास में आते हैं, वेरी बैड. All collisions between photon and matter are perfectly elastic. That is, momentum of any photon initially is equal to the momentum finally. That is, kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. Before and Final. after the collision. Initial यानी before collision, final यानी after collision. देखते ना, बिफोर आफ्टर में एक आदमी का चेहरा दिखाते हैं, उसके सर पे बहुत बाल हैं बिफोर, और आफ्टर में बिल्कुल गंजा आफ्टर. तो ट्रीटमेंट के बाद ये हालत हो जाती है, असलियत यही होती है. आगे बढ़ते हैं. तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर सेम. जो लोग दिखाई नहीं दे रहे वो कृपया करके क्लास को छोड़ के जा सकते हैं. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई थी? बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही? नो मैम. नो मैम, वैसे भी सर के ऊपर से ही जाता है, कैसे भी बोलो मैम. एनीवे, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, लास्ट पॉइंट क्या था? कई लोग बड़ा मन लगा के याद कर रहे हैं. अरे भाई, मन पहले लगाना था, याद पहले करना था. क्लास शुरू होने के बाद पहले वाली बातों को याद करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ Radiation. रेडिएशन, वाह वाह वाह, क्या आवाज थी. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फोटोन का क्या बढ़ जाएगा और क्या नहीं बढ़ेगा? Number of photons increases. नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे. एनर्जी ऑफ फोटोन बिल्कुल ही इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? Same सेम रहेगी. सेम रहेगी. क्यों सेम रहेगी? क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. और लैम्प तो सेम है. ये बिल्कुल हीर की आवाज लग रही थी मुझे मोस्टली. हाँ मैम. यस, ओके. तो इतनी बात समझ में सबके आ गई है. एक मिनट, जरा चार्जर में लगा के आती हूँ. देखो, आज हमने जो रिवीजन 5 मिनट में कर लिया है ना, हार्डली, बराबर ना? 5 मिनट में हमने कितनी सारी बातें कर ली. यही हमें पहले लेक्चर में समझने में 2 घंटे लग गए थे. यस और नो? है ना? यस मैम. समझ आई नहीं थी, ये बात अलग है. कोशिश करने में ही 2 घंटे लग गए थे. एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं. तो पूरा फंडा ये बना कि जागते रहे ना, सोना मत. फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है. तो मतलब हमने मेन ये समझा कि रेडिएशन है, रेडिएशन से निकला फोटोन, और फोटोन पड़ा मेटल. सरफेस क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? और वहां से निकला इलेक्ट्रॉन. मेटल सरफेस क्यों बोलते हैं, मेटल क्यों नहीं बोल सकते? अब आप 200 साल तक सोचते रहेंगे, इससे अच्छा हम ही बता दें. अब मैंने ये मेटल शीट लिया, ठीक है? मेटल शीट में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. अच्छा, सीधे ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए. ओके, अब मेटल शीट में मान लेते हैं बहुत सारे मेटल एटम्स हैं. बहुत सारे मेटल एटम्स हैं इसके ऊपर, ठीक है? हर मेटल एटम में न्यूक्लियस है, हर मेटल एटम में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ है. मतलब जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, सपोज जैसे हमने इसे ड्रॉ किया, मान लो ये मेटल एटम है, ये उसके बाजू वाला मेटल एटम है, ये सारे मेटल एटम्स इस पे बन रहे हैं.
ओके, ये सारे मेटल एटम्स इस पे बन रहे हैं, ठीक है। अब जो मेटल एटम बल्क में है, बल्क यानी अंदर है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाजू वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसको इधर बाजू वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसको इधर का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसको नीचे वाले न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस और नो? Yes. Yes. तो ये जो मेटल अंदर है मेटल एटम, ये बहुत ही टाइटली, कंसीली, टाइटली, बहुत ही Tightly. टाइटली क्या है, उड़ रहा है, हाँ, बहुत ही टाइटली फिक्स्ड है, यस और नो? यस ना, it is in the center, so it is totally balanced from all other metal atoms on its side, yes or no? और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आजू बाजू के सारे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो क्या वो आसानी से मेटल सरफेस को छोड़ेगा? नहीं. नहीं. बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब जो सरफेस पे है, मानो ये है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, बाजू वाला, लेकिन ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स Unbalanced. अनबैलेंस्ड है, यस और नो? Yes. यस और नो? अब जब मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मानो मुझे अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बताओ सभी के सरफेस वाले फोर्स अनबैलेंस्ड है, यस और नो? Yes. Yes. इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? Surface. सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान होता है, समझा? कि ची पटाक डम डम, अरे समझा कि ची पटाक डम डम बोलते क्यों नहीं? समझा. ओके, तो ये बात समझ आ गई कि मेटल सरफेस क्यों बोला जाता है। ओके, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं कैसे, कैसे निकालूं इलेक्ट्रॉन? कपड़ा ले आऊं, घिस दूं, टिक 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 टिक, कि जूता वाला वो पॉलिश करने वाला ब्रश ढकाटक ढकाटक ढकाटक, इलेक्ट्रॉन गिराए, झोले में भरे, ले गए, मैं ले आई। हाउ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन? अरे यार तुम बोल सकते थे, इतनी देर से तो पढ़ रहे हो, फोटोन डालो 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 डालो। एनीवे, वी कैन ऑल्सो रिमूव इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग इट। वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग इट। मैं ये इसको यहाँ हीट कर रही हूँ, ये गुलाब नहीं आग है, तो सो दिस इज, आई एम सप्लाइंग हीट एनर्जी। ओके, अब हीट सप्लाई करने से ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लेकिन सबसे इजीली कौन निकलेगा? गरम तो पूरा मेटल शीट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ के सबसे फास्ट इजेक्ट होंगे? सरफेस के। तो ये इलेक्ट्रॉन टुपुक करके बाहर आ गए, टुपुक करके बाहर, टुपुक करके बाहर। इसको बोलते हैं, ये जो हमने हीट करके बाहर निकाला, इसको देखो फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, थर्मियोनिक एमिशन। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कहीं कहीं ना फिजिक्स के टर्म्स आएंगे इस टॉपिक में, तो वो बोल दूंगी उतना। थर्मियोनिक एमिशन, और ये जो निकले इन्हें क्या बोलेंगे? थर्मियोन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ओके, और मैं क्या कर सकती हूँ इसकी जगह? मैं यहाँ पे क्या सप्लाई कर सकती हूँ? इस पे क्या सप्लाई कर सकती हूँ? Photon. फोटॉन्स, यानी कि क्या सप्लाई करूंगी? Radiation. यानी कि क्या सप्लाई करूंगी? Incident light. यस, लाइट। अब जब इसमें मैंने ट्र 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 लाइट छोड़ दिया, सांप नहीं है, लाइट, तो जब इस पे लाइट छोड़ दिया तो यहाँ से टुपुक
करके वापस बाहर आ गया, कौन? Electrons. इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं। और ये जो निकले इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या बोलते हैं, मालूम है ना? फोटो। फोटॉन. निकलने वाले को फोटोन बोलते हैं। गई भैंसिया पानी में, बफेलो इन द वाटर। अरे भाई, फोटॉन्स ये है जो गिर रहा है, रेडिएशन। फोटॉन्स ये है, ये निकल रहा है, वो फोटोन नहीं है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन है। जलेबी की तरह समझ जाते हो सब कुछ, सीधा सीधा। जलेबी एकदम सीधी होती है ना। सो when radiations fall on the metal surface, जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं वो फोटोन है, और जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन. और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So this is very very much clear. अब देखो, Yes, ma'am. अब हम कंसेप्ट क्या आता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। एवरीबडी, आप लोग जहां भी हैं घर पे, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। अरे ये लोग इंग्लिश नहीं समझते क्या? अरे भाई आप जहां भी हैं प्लीज स्टैंड अप, आई एम नॉट जोकिंग। अरे कुछ समझाने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज स्टैंड अप। ओके, मोनिश खड़ा हो गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति है क्लास में। बाकी लोगों का क्या हाल है भाई? स्टैंड अप, स्टैंड अप। युविका, खुशी, बंसाली, आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो? ओके, निवृत्ति भी खड़ी हो गई। हीर भी नहीं दिख रही, ध्रुव नहीं दिख रहा, भाई दिखाई दो। खड़े हो गए सब लोग? Stand up, stand up, stand up. Yes, yes. Nestor, why I can't see you? Sneha, where are you? Kushi, where are you? Everybody stand up. Okay, very good. ध्रुव तो दिख ही नहीं रहा, ध्रुव लेक्चर से निकाल दूं? मैम नेट लैग कर रहा है आज। अच्छा, खड़े हो जाओ। So the minimum energy required to eject a electron. सब लोग बैठ जाओ। कई लोग नींद में लग रहे थे इसलिए खड़े होने बोला मैंने। आंखों से थोड़े नींद में लग रहे थे। So the minimum energy required to eject the electron from a metal, लिखूं कि metal surface? Metal surface. Is called work function, यानी कि phi. Greek word. So the minimum energy required to eject an electron from a metal surface is called phi, और ये phi का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट है? Electron आपको volt. पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.67 into 10⁻⁻19 जूल। तो ये वर्क फंक्शन यानी फाई के प्रोपोर्शन में मेजर करते हैं हम कि वो मिनिमम एनर्जी क्या है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, सब मेटल की अलग अलग होगी, सब मेटल की सेम होगी? अलग. अलग. यानी कि नेचर ऑफ मेटल विल डिसाइड द, यस और नो?
तुम्हें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे बेस्ट मेटल कौन है? बहुत बार ये एमसीक्यू में आ चुका है पेपर्स में। आंसर इज सीशियम। सीशियम जो मेटल है, इसका जो फाई है वैल्यू, ये 1.9 है। पोटेशियम का 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैल्शियम का 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कॉपर का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब तुम मुझे बता सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो ऑर्डर में, सबसे आसान किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है? Cesium, then Cesium. potassium, calcium, and then copper. ओके, वेरी गुड। सबसे आसान सीशियम से, फिर पोटेशियम से, फिर कैल्शियम से और फिर कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ओके, अब जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, क्यों सप्लाई कर रहे हैं? हेलो, क्यों सप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से चेक इलेक्ट्रॉन कराना। को बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा? जब वो फाई से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है, मैं फिर भी बोल रही हूं। तो इलेक्ट्रॉन, अरे ये मे की जगह मैरी क्यों लिख दिया? एनीवे, तो इलेक्ट्रॉन में बी, अगर ई लेस होगा तो जाओ मुंह धो के आओ। अगर ई लेस देन 5 होगा तो जाओ मुंह धो के आओ। क्यों? क्योंकि कभी आप सोच ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन निकले। यस, लेकिन इवन इफ एनर्जी इज मोर देन 5 तो भी हम क्या बोल रहे हैं? मे बी इजेक्टेड। कोई बता सकता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मानो मैंने ये मेटल शीट लिया है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मानो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और मैंने यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली, तो भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। क्यों? थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा उसका, नहीं, मेटल सरफेस का। देखो जैसे ही मैंने कहा ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मतलब उसका थ्रेशोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। अभी तो कहा ना इसे निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, यस और नो? यस मैम, सॉरी। मतलब थ्रेशोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, फिर भी ये बाहर नहीं आया। क्यों? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अरे बोलते ही नहीं, नहीं पढ़ा रही हूँ क्या? हाँ अच्छा, पढ़ा रही हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ? नहीं, अच्छे से नहीं समझा रही। फिजिक्स बराबर नहीं आ रहा मिस को, केमिस्ट्री ठीक है? नहीं, बराबर नहीं समझा रही, बोलो ना जल्दी। नो। क्या बोली? नो बोली? हाँ बोली। हे प्रभु, रक्षा करना संसार में मेरी। अरे बराबर समझा रही हूँ कि नहीं समझा रही हूँ? बराबर। ओके, बराबर समझा रही हूँ। अब मैं बराबर समझा रही हूँ, तुम बराबर बैठे हो, सुन भी रहे हो, सब बराबर चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी को ना समझे। हाँ। कब हो सकता है ऐसा? अच्छा, तब भी ना समझे, जब वो पूरे ध्यान से सुन रहा हो, फिर भी नहीं समझेगा कि कुछ और वजह होगी तो नहीं समझेगा? ये बताओ फटाफट मुझे। फुल अटेंशन से सुन के भी नहीं समझेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं, मतलब वो बच्चा जरूर कुछ ना कुछ व्हाट्सएप कर रहा है, बाजू में पबजी टबजी खबजी खेल रहा है, उधर मैसेज कर रहा है, अरे यार 6:30 बजे का लेक्चर, ये मेरे नीचे जाने का टाइम है। मिस की लाइट अभी जा रही थी, अबे मिस की लाइट नहीं गई, घर की लाइट गई है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बराबर है, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी वेस्ट कर दी। कहाँ वेस्ट की? कोलिजन में। तो इसीलिए बोलते हैं इवन व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन 5, याद रखना हमेशा एमसीक्यू में, देन आल्सो इलेक्ट्रॉन मे बी इजेक्टेड बिकॉज देयर कैन बी वेस्टेज। अच्छा, मानो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने यूज किया, इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकल गया, खट करके बाहर निकला और वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 13। नो, 7।
3 तो यूज हो गई ना, 10 में से 3 यूज हो गई बाहर निकलने में। अब उसके पास कितनी एक्स्ट्रा पड़ी है, जो क्योंकि उसने कहीं वेस्ट नहीं की कोलिजन में बिल्कुल भी, तो उसके पास कितनी पड़ी हुई है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक टेबल के फॉर्म में समझ सकते हैं फटाफट कैसे, ये सब तुमको 10th में भी था मालूम? नहीं ना, 10th गए नहीं तुम, ऑनलाइन हो गया ऑनलाइन। दो तीन एग्जांपल ले लेती हूँ रैंडमली, कुछ भी। देखो तुम बोलना आंसर्स, मैं हेडिंग दे रही हूँ अभी तुमको क्योंकि मैंने समझा दिया है। मानो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ एनर्जी ले लेते हैं टोटल जो हम डाल रहे हैं, यहाँ कोलिजन्स में जो वेस्ट हुआ वो ले लेते हैं, ये वेस्ट हो रहा है, और यहाँ ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब 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 ये क्या है? ये है, ये 5 वर्क फंक्शन कितनी जरूरत है उसे बाहर निकालने के लिए, करेक्ट? ओके, मानो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और मैंने डाली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कोलिजन में 0 वेस्ट हुई। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मैं तो डाल रही हूँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन में 3 वेस्ट हुई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं डाल रही हूँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन में 4 वेस्ट हुई। अब हर केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 6 5 भाई एक तो यूज हो गई ना, इसको क्यों भूल जाते हो? 2 2 1 इज दिस क्लियर yes और नो? yes मतलब अपना फॉर्मूला क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस, ये H न्यू है ना यार, ये माइनस, pi यस और नो? work यस और नो? yes H न्यू माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं HC बाय लैम माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं मैम। वो कोलिशन में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है वो माइनस नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब बनेगा? When there is no करेक्ट, yes ma'am यानी इलेक्ट्रॉन comes out most efficiently when there is, अब तुम बोलो क्या? no collision collision Is this clear to everyone? yes yes ma'am Okay, यही था बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Miss, This was Einstein photoelectric equation. Which one was Einstein photoelectric equation? Kinetic energy equal to E minus phi. ठीक है, बोलो क्या हुआ? मिस आपने जो वर्क फंक्शन बताया वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, तो वो तो इंसिडेंट होना चाहिए ना, मतलब वो इतना एनर्जी देगा तो फिर उतना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। नो, जितना आपको काम करना है कभी भी उससे ज्यादा सप्लाई करना है, वही तो सीखा। अगर 2 किलोमीटर की दौड़ में पार्ट लेना है तो डेली प्रैक्टिस कम से कम 6 किलोमीटर करना है, तब 2 किलोमीटर में फाइनल रेस में कुछ कर पाओगे। जब
जब जब जब जब जब जब जब बोर्ड का पेपर 3 घंटे में लिखना है तो रेगुलर टेस्ट में क्लास का टीचर 5-10 मिनट पहले पेपर ले लेता है, बोलता है बोर्ड में 10 मिनट खराब होंगे साइन करने में, सुपरवाइजर में, सप्लीमेंट लेने में, एंट्री करने में, ये करने में, वो करने में. दीज आर वेस्टेजेस, जो कि यहाँ पर कोलिजन्स है. तो व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी इज E माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. लेकिन जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए उतनी डाल के भी जरूरी है इलेक्ट्रॉन निकल जाए? नहीं. उससे ज्यादा डाल के भी जरूरी है इलेक्ट्रॉन निकल जाए? नहीं. क्योंकि जो एनर्जी उस पर फोकस हुई वो उसने यूज भी करनी चाहिए, उस टाइम एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए. वो एनर्जी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है मेटल शीट के अंदर. अब थ्रेशोल्ड का फंडा सबको मालूम है, तो मैं बोल सकती हूँ फाई इज एच न्यू नॉट, कि एक्सप्लेन करूं? नो मैम. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस मैम. दैट इज मिनिमम, वर्ड्स में लिख देती हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच में, गारंटी नहीं है, कॉज, क्या पढ़ रहे हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Is it clear till here, everybody? Yes, ma'am. यस मैम. जहां पर ये क्या है बेटो, बोलो? Threshold. Threshold. Threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. करेक्ट? यस. अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला था, ये क्या था? व्हाट इज दिस नोन एज? Einstein's formula. Photoelectric. All are not answering. Can I write here h nu? Can I write here h nu not? Yes. Yes. इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Anyone can tell me? Okay, I will only tell. यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले लूं, यहाँ न्यू ले लूं. अब इस ग्राफ पे मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ. ये पॉइंट क्या है? ये लाइन पे क्या है? Frequency. At this point, Minimum. let me see who can give the answer. At this point, Minimum frequency. The electron is in the metal. The electron metal में है. क्या? इलेक्ट्रॉन अभी तक मेटल में ये बाहर नहीं निकला है. नो, काइनेटिक एनर्जी का है, मतलब बाहर निकल गया है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ ही नहीं बनेगा. पर काइनेटिक एनर्जी 0 है ना. हाँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब ये थोड़ी कि वो बाहर नहीं आया है, मतलब पूरी एनर्जी यूज हो गई उसको बाहर निकालने में. At this point, kinetic energy of electron is 0. means all incident energy is used to Reject. remove electron. Correct? अब मुझे बताओ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हो तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा, सीधी बात है। और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, यू नो द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रापोलेट? नो। ग्राफ को पीछे की ओर एक्सटेंड करना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ये देखो, ये मैं इसको ऐसा पीछे की तरफ ड्रॉ कर रही, जहां भी जाके ये मिल गया इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये क्या है? ये स्लोप क्या आएगा? E इज एच न्यू ना, ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाइव, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, बराबर। तो ये क्या है? ये जो इंटरसेप्ट आया ना, यही फाई है। ये याद रखने का, यहाँ जो इंटरसेप्ट आता है ये फाई है, और ये जो स्लोप आया ये एच है। और जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब तुम मुझे बोल सकते हो थ्रेशोल्ड लैम्प कैसे निकालूं? एनीवन? देखो, एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्यों बोला मैंने? ई कौन है? ई क्या है यहाँ पर? ई क्या है? इंसिडेंट एनर्जी, यानी एच सी बाय लैम्प शुड बी ग्रेटर देन, सीधी बात है ना। इंसिडेंट एनर्जी तुम वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन से कम तो नहीं डालोगे ना? यस और नो? Yes, ma'am. या तो ज्यादा डालोगे या इक्वल टू डालोगे उसके। तो लैम्प क्या आएगा? इसको लैम्प को इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते, यानी लैम्प इज लेस देन इक्वल टू एच सी बाय 5। ये समझा? ये कैसे आया? Yes, ma'am. साइन चेंज समझा? तो लैम्प इज इक्वल टू एच सी बाय, दैट इज नथिंग बट लैम्प नॉट। मतलब द, बोलना क्या वर्ड आएगा, देखते तुम क्या बोलते। द क्या ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which can cause, fill in the blank करो, खाली देखते तुम कैसे सोच। इसको बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के बोलना है। हेलो, Threshold wavelength. Threshold wavelength. no. The answer was the maximum wavelength. The minimum energy and the maximum wavelength required to remove an electron. क्यों wavelength में maximum term डाला? वो मिनिमम एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये था मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, ये आ गया मैक्सिमम वेवलेंथ। सीधी बात है ना भाई, एच सी बाय लैम्प। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब इस वेवलेंथ के आगे का रेंज आप नहीं ले सकते, यहां तक ही ले सकते हो। तभी तो एनर्जी मिनिमम होगी जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। यस और नो? यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया
phi is equal to hc upon lam नॉट. लैम और लैम नॉट में क्या कनेक्शन है? लेस है, मोर है, इक्वल टू है, ग्रेटर है, क्या है? इक्वल. हाँ, अरे लैम नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ है तो लैम कम ही होगा ना उससे, उसके आगे जा ही नहीं सकते. नहीं समझा? मिस इसके पीछे वाले पेज में फिर आपने शायद गलती से इक्वल. मैंने कुछ गलती से नहीं लिखा है, सब बराबर है, तुम ध्यान से देखो. सो ई माइनस फाइव ये हो गया एच सी बाय लैम और ये हो गया एच सी बाय लैम नॉट. ये मैंने सब्स्टिट्यूट कैसे किया समझा? यस मैम. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये फॉर्मूलाज लगेंगे कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. ये फॉर्मूला काम में आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. मिस वहाँ पे इक्वल टू लिखा था ना. कहाँ पे? वो गलत नहीं है, बराबर है. क्या गलत है? फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाई करोगे ना जब भी न्यूमेरिकल आएगा. वो अपने समझने के लिए है कि भाई मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये रॉन्ग नहीं है. मैम हाँ, मैम वो प्रीवियस पेज पे लिखा है ना, the maximum wavelength of incident radiation which can cause photoelectric effect, वो म्यू नॉट है ना? नहीं, लैम नॉट है ना वो? हाँ, हाँ मैम. यही तो है माय डियर. करेक्ट? यस मैम. ओके. अब यशवी ने एक बार मुझे पूछा था वो कैथोड रे वाला कुछ. हाँ, वो यहाँ पे लिंक आ रहा है यशवी, ध्यान से सुनना. यस मिस. यहां से हम जा सकते हैं फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या चलो उसे बाद में लेते हैं, उसको एंड में लेंगे. हाँ, पहले हम करते हैं इससे कनेक्टेड एक चीज करते हैं, दैट इज डी ब्रोय हाइपोथेसिस. एक बार मैं वापस से तुम्हें पीछे ले जा रही हूं. यहां तक बहुत क्लियर था. ये बात ध्यान में देने वाली बहुत जरूरी थी, that whatever energy you are supplying, how much ever greater it is, आप भले 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों ना डाल दो, that doesn't mean इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही आएगा. it just means अगर उस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जितना रिक्वायर्ड है तो वो बाहर आएगा, लेकिन अगर उसने वेस्ट कर दिया तो बाहर नहीं आएगा. जैसे मैंने आपको 100 सवाल एग्जाम में आने वाले हैं और 100 के 100 मैंने आपको सिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को फुल आएगा. बराबर है? जिसने वो एब्जॉर्ब कर लिया उसी को फुल आएगा. क्वेश्चन पेपर देने के बाद भी क्या तुम ये बात मानते हो कि हर बच्चे को फुल आएगा? क्वेश्चन पेपर देने के बावजूद नहीं आएगा. करेक्ट? यस और नो? Yes. Okay. अब इलेक्ट्रॉन कम्स आउट मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन देयर इज नो वेस्टेज. जब पूरा पढ़ाई कर लिया, वो भले पेपर मालूम है तो भी मालूम हुए पेपर के भी आंसर को जब सिर्फ याद कर लिया तो फुल आ जाएगा, या लिख के प्रैक्टिस किया और देखा कहाँ गलती है और फिर वापस उसे एक बार फिर से लिखा तब फुल आएगा. तुम क्या बोलते हो? लिख के प्रैक्टिस करके. ओके, तभी फुल आएगा. अब फाई वो वर्क फंक्शन है, वो मिनिमम एनर्जी है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि इंसिडेंट रे में चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. यानी इतना तो एब्जॉर्ब करना ही होगा इलेक्ट्रॉन को. अगर इलेक्ट्रॉन पे फाई से ज्यादा एनर्जी डाल दी जाए लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे तो क्या वो बाहर आएगा?
नहीं 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 ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। अब जब हम बोल रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हमें मालूम है E is hc by लैम, यानी लैम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, यानी वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि इंसिडेंट रेडिएशन में चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस और नो? यस यस ओके। अब ये तो सिर्फ फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन है। अब यहां से चल, यहां अब मुझे बताओ यहां तक क्या प्रूव हो गया, ये सबसे क्या प्रूव किया हमने? इलेक्ट्रॉन हमेशा इजेक्ट होगा वैसा नहीं है। हाँ, और क्या प्रूव किया हमने? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा? जब वो उसके एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, और एन एनर्जी इज इक्वल टू, यानी एनर्जी मास है, यानी मास एनर्जी है, समझ रहे हो कि नहीं? सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यानी एनर्जी एंड मास इंटर कन्वर्टिबल है। यस और नो? यस मैम। एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है, और ये आइंस्टाइन, फोटो और आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन क्या है? E is equal to mc square। और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी अब जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो जो फोटोन की एनर्जी गिर रही है उसमें मास भी है यानी लाइट में जो फोटोन है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो इस सबसे क्या प्रूव हुआ फाइनली? फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन इज अ पार्टिकल फोटोन इज कमिंग फ्रॉम, लाइट यानी लाइट हैज नेचर ऑफ, पार्टिकल एंड वेव तो वो है, ये तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस और नो? इज इट क्लियर नाउ? यस इस तरह से आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन को हमने लगा दिया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के नया कर दिया। यस और नो? यस ओके। अब यहां से चलते हैं दूसरी दिशा में। ये तो प्रूव हो गया कि लाइट कैन बिहेव लाइक वेव एंड लाइट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ पार्टिकल। Light can behave like wave was explained in diffraction, interference, polarization. Diffraction, interference, polarization. And light can behave as particle was explained in photoelectric effect, black body radiation, Compton effect. क्या बोला मैंने? Light is wave, diffraction. Light is particle, photoelectric effect. तुम देख रहे हो मैं रोज से थोड़ा सा फास्ट लिख रही हूँ, हैंडराइटिंग की परवाह किए बिना, क्योंकि जब तक ये लेक्चर उतनी दूरी तक हम गिवन अमाउंट में नहीं पहुंच पाएंगे ना, गिवन टाइम पीरियड में, तो ये नहीं समझेगा, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। गॉट इट? ये कुछ प्रिंसिपल साथ में होने चाहिए तो ही समझेगा। तो ये इंटरफेरेंस और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये वेव नेचर कौन एक्सप्लेन किया? पोलराइजेशन। और पार्टिकल नेचर कौन एक्सप्लेन किया? कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस भी हो गई लाइट की। Yes or no? यस So it is clear now? यस अब आगे बढ़ते हैं। आगे डी ब्रोई, कुछ लोग इसे डी ब्रोगली भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
डी ब्रोगली, ब्रोगली, कुछ लोग पढ़ते हैं डी ब्रोजली, अच्छा वो ब्रूसली नहीं बोलते। सो दिस इज डी ब्रोय। क्या है ये? डी ब्रोय, थोड़ा स्टाइल में बोलने का, डी ब्रोय। ओके, तो डी ब्रोय ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई लोग, अगर लाइट वेव है और तुम कह रहे हो कि पार्टिकल भी बिहेव करती है, तो मैटर अगर पार्टिकल है तो मैं क्यों ना कहूं कि वो वेव भी बिहेव कर सकता है। सिर्फ ये एक इन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया, लगा तो लगा। पर बहुत मजे की बात कही है, ये सही था, ये प्रूव हो गया बात। लेकिन सोचो ये बंदे ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि वो बोला यूनिवर्स में अगर कुछ क्रिएट ही नहीं हो सकता और कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, यानी यूनिवर्स हमेशा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में जाता है और कुछ भी नहीं होता। हम छोटे से बच्चे होते हैं, खाना खा खा के इतना सारा मास और एनर्जी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। बाद में अलविदा होने के उपरांत पृथ्वी में वही हम वापस दे देते हैं। यानी कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। तो उसने बोला अगर लाइट वेव और पार्टिकल बिहेव करता है तो नेचर में वेव और पार्टिकल दोनों है, और नेचर तेरे लिए अच्छा और मेरे लिए बुरा थोड़ी होगा। तो मैटर भी पार्टिकल और वेव दोनों बिहेव कर सकता है। So this was what he was having in his mind. ओके, इसीलिए इस स्टेटमेंट को जो कि उन्होंने इस तरह से दिया था, बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे। एवरी मूविंग पार्टिकल, और ये इन्होंने कब दिया था ना? जब ये अपनी पीएचडी कर रहे थे तो ये दे दिया स्टेटमेंट और बस हो गया। Every moving particle has wave associated with it. इसका मतलब हम लोग भी वेव हैं। यस, अभी नासा बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिवर्बरेशंस, वाइब्रेशंस, वेव। यानी हम भी वेव नहीं, वेव वेव। सो एवरीथिंग इज वेव, यानी एवरी पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट। इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव कर दिया था इन्होंने, डी ब्रोय ने, या खाली बोल दिया था? बोल दिया था। इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, अर्थात अनुमानजनक स्थिति, अर्थात एक भ्रम, अर्थात एक सोच, एक इमेजिनेशन। ओके, नाउ अब हम अगर क्या प्रूफ करें? चलो खुद के लिए ही प्रूफ करते हैं। एक साइड हम नहीं, चलो कुछ और लेते। एक साइड हम एक बहुत ही हैवी इंसान ले लेते, हैवी, चलो इसका नाम भी रख देते। 3 कैलकुलेशन करेंगे। मोटू, और एक ले लेते। अबे आंख की जगह नाक, नाक की जगह मुंह कैसे बन गया? एनीवे, और एक ले लेते अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब हमें इसका मेजरमेंट करना है, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसका मास कितना लूं? 70. 60. अरे 60 मोटा होता है क्या? अरे भाई मेरा ही मास है 68, क्या कहना क्या चाहते हो? हैं? वेरी बैड। सो 100 kg, और इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या, बेचारा कहाँ चल पाएगा। इसका मास ले लेते हैं 50, और इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, कितनी लूं, चलो 100 ले लेती ज्यादा हो गई लेकिन ठीक है, इतनी भी ज्यादा नहीं, चलेगा, इट्स ओके। और इलेक्ट्रॉन का मास हम तुम नहीं लेंगे, फिक्स है, पता लगा वो भी ले लिया, चल 30 किलो, जोश जोश में वो भी ले लिया, और 30 किलो का इलेक्ट्रॉन संसार था। इसकी जनरली इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है समझो ना 10⁻⁴ से 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड तक कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं सबका लैम्ब निकालती हूँ। लैम्ब का फॉर्मूला तुम्हें पता है, h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी। मालूम है कि लिखूं? ए चपड़गंचू बोलना। मालूम है। मालूम है. ओ माय गॉड, चपड़गंचू बोलते ही सब लोग बोले। ओके, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन मास इज 100 इंटू वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। बताओ लैम्ब कितना है, फटाफट कैलकुलेट करो, मैं बाकी सारे डेटा लिख रही हूँ। 6.626 into 10⁻⁻36. कैलकुलेट करके रेडी रहो, आ रही हूँ अभी मैं तुम तक। या टेल मी, ये कितना आया? 6.6 हाँ बोलो। 6.626 into 10⁻⁻36 36 मीटर। ये नहीं, 50 से डिवाइड होगा तो 5 बनता 1.552 1.55 552 into 10⁻⁻37 सही कैलकुलेशन कर रहे हो ना? 1.325 into 10⁻⁻37। 10⁻37. ये कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। ये आएगा कुछ 7.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी ये हो गया 7.28 एंगस्ट्रॉम। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, ये तीन में से कौन सी मेजरेबल है? ये तुम मेजर कर सकते हो क्या लैम? अरे देखो ना, एक्सरे तक भी जाओगे तो भी कितना है। आपने स्पेक्ट्रम में देखा, एक्सरे तक मेजर कर सकते हो आप, वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। एक्सरे का कितना है लैम्डा? हेलो,
बोलो बोलो। अरे माय डियर, 10⁻⁻14 के बाद तो मेजर ही नहीं कर सकते, मतलब इनकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं है, इसीलिए आर वी वेव? यस, बट कैन आवर लैम्डा बी मेजर्ड? No. नो, बट वी आर, Wave. नहीं बट लैम्डा कैन नॉट बी। Measure. हाँ, समझ में आया अभी मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. यस तो yes, the particles, every matter has what? वेव Associated with It. what वाला? With it. Okay? अब किस तरह का न्यूमेरिकल तुम्हें आ सकता है? एक ही तरह का न्यूमेरिकल तुम्हें आ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आ सकते हैं बहुत सारे तरीके के न्यूमेरिकल, सर कराएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 22%, find the percent change in its de Broglie wavelength. मैं ऐसे लिख सकती हूँ? Yes or no? एक्सप्लेन करूं कि समझा? बोलो तो एक्सप्लेन कर दूं, कुछ नहीं है। नहीं समझा। बता नहीं सकती समझा? ओके, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, यस मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यस सो वेलोसिटी इज मोमेंटम अपॉन मास। यस इसको इधर लगा दो, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, हेलो, p square upon m सो p इज इक्वल टू रूट क्या, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एन। m। अब ये कहां से आ गया? मिला कहीं? हाँ नहीं दिखा? हाँ क्या दिखा? p is H upon lambda. h upon lam is, h upon ये लगाया इधर H और upon बनाया इधर। नहीं समझा? समझा समझा। ओके, अब हमने बोला लैम इज h अपॉन रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। यस, अब अपना Yes. काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है? 100। इंक्रीज कितना हुआ? 22%, यानी हो गया 122। नहीं समझे तो पूछ लेना बच्चा। यस, yes सो लैम 1 क्या आया? h अपॉन रूट 2 इंटू 100 इंटू m। लैम 2 क्या आया? h अपॉन रूट 2 इंटू 122 इंटू m। चेंज इन लैम निकालना है, क्या आएगा? लैम 1 माइनस लैम 2। लैम 1 कितना है? h अपॉन रूट 2 इंटू 100 इंटू m।
माइनस h अपॉन √2 इंटू 122 इंटू m। क्या तुम बोल सकते हो मुझे इसका कितना आएगा आंसर? नहीं बोल सकते। चलो h अपॉन √2m कॉमन ले लेती हूँ, 1 अपॉन √100 माइनस 1 अपॉन √122, तो क्या आएगा? इज इक्वल टू h अपॉन √2m, 1 अपॉन 100, √100 हो गया 1 अपॉन 10 एंड माइनस 1 अपॉन √122 हो गया 11। यस, h अपॉन √2m ये कितना आएगा बोलो यार? ये 11 इधर गया, 10 इधर गया, 11 इंटू 10 110, 1 अपॉन 110। 110। ये आंसर है। यस, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड परसेंटेज चेंज, ये सही है। मैम आपने √122 को 11 कैसे ले लिया? हाँ, अप्रोक्स लिया आपने। हाँ अप्रोक्स लिया। और क्या सीईटी में अप्रोक्स ही चलोगे, और क्या, नहीं तो पागल हो जाओगे। हाँ बताओ मुझे। मैम इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 नहीं, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। देखो ये चेंज इन लैम आया है, मुझे निकालना है परसेंट चेंज। यस सर, हो यस मैम। गया h अपॉन √2m इंटू 1 अपॉन 110 अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था बच्चा लोग? h अपॉन √2m इंटू 100 इंटू 100। ये कट हो जाएगा, ये √110 आ जाएगा। हाँ। यस, यस। यस फिर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 के दोनों जीरोस कैंसिल हो 1 अपॉन 110 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 100 बराबर। जाएगा। यस ये कितना आएगा? 100 अपॉन 11, 11 9 जा 99। करेक्ट। यस यस। दिखने में बड़ा लग रहा था इजी। मैम मैम पर वो आपने 100 और 122 जो आपने लिया था वो अज्यूम किया था ना? हाँ वो अप्रोक्सीमेट ले लो। अरे एज्यूम मतलब क्वेश्चन में था ना यार, ये तो क्वेश्चन में था ना 22%। हाँ 22% यानी मैंने 100 से लिंक कर लिया उसको, कुछ तो लेना पड़ेगा ना वैल्यू। तो मैंने स्टार्टिंग 100 ले लिया और 22% इंक्रीज यानी 122 ले लिया। ये मैंने खुद लिया, सेल्फ ड्रिवन वैल्यू। ओके यस मैम। ओके, ये समझा सबको? यस मैम। अब यहां तक तो इतनी थियरीज प्रूव हुई दैट light has both wave and particle nature. Particle nature of light is proved due to photoelectric effect, and matter has both wave and particle nature, and the wave nature is proved on the basis of de Broglie hypothesis. Yes, अब यहां से आए और एक साइंटिस्ट पीछे पीछे, क्या नाम था इनका? Heisenberg। इन्होंने दिया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या दिया इन्होंने? Heisenberg's uncertainty principle। अनसर्टेनिटी लाइन में ही आंसर है, नहीं है आंसर? लाइक in the online exam, in the online theory exam, the knowledge of the student is uncertain.
with respect to the marks obtained. ऑनलाइन थियरी एग्जाम में क्या ये पूरी दृढ़ निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि बच्चे को वाकई में उतनी नॉलेज है जितने नंबर दिख रहे हैं, या नंबर बहुत ज्यादा आ सकते हैं नॉलेज के कंपैरिजन में? जब बच्चा घर बैठ के थियरी एग्जाम दे रहा है, सारी किताबें आजू बाजू में है, छोटी सी इच्छा दिल में जागृत हो जाती है, चल उस कबर्ड में से बुक निकाल के देख लूं थोड़ा सा। यस और नो? सत्य वचन बोलने के लिए बहुत माफी। एंड सो हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग बोला certain things are very uncertain. What was the principle he gave? पहले स्टेटमेंट दे देती हूँ। The simultaneous यानी एक साथ। The simultaneous, कई लोगों को जोक अब समझ आ रहा है, धीरे धीरे अब हंसी आ रही है, उनको पहले समझ नहीं आया। The simultaneous and exact determination. The simultaneous and exact determination of position and momentum of moving. हम लोग नहीं है, हम और तुम नहीं है। Moving microscopic, वो अभी पढ़ा ना, डी ब्रोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है भाई थियरी। जैसे इलेक्ट्रॉन हैवी और पतलू और मोटू पे अप्लाई करके हुआ था क्या? नहीं। न्यू। ओके, so the simultaneous and exact determination of position and momentum of moving microscopic particle is uncertain. Impossible. That is, you cannot determine the exact position and the exact momentum of any microscopic moving particle correctly with same accuracy and precision. यानी अगर किसी पार्टिकल, किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आपको पोजीशन एकदम सही मिल गया, तो उसका मोमेंटम आपको कभी भी सही नहीं मिलेगा। अगर किसी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम आपको एकदम सही मिल गया, तो उसका पोजीशन कभी भी सही नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर और नो? Clear. Yes, ma'am. बाकी लोग सभी निंद्रा अवस्था में बैठे हुए विद्यार्थियों से निवेदन है कि निंद्रा को छोड़ें और ध्यान दें बोर्डवा पर। So all those who are feeling sleepy, eyes are looking very big, chashma is hanging somewhere and the earphone is hanging somewhere, please be alert and look at the board. यानी कि if there is a particle, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जो कि वेलोसिटी v से मूव हो रहा है। अगर इस पार्टिकल का मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी आपने एग्जैक्ट पता लगा लिया है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन आप कभी भी पृथ्वी लोक पे करेक्टली पता नहीं लगा पाएंगे, प्रोवाइडेड ये पार्टिकल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ओके, सिमिलरली अगर आपको किसी पार्टिकल का पोजीशन एकदम करेक्ट पता है, आपने एग्जैक्ट पता लगा लिया है, तो उसका मोमेंटम आप कभी भी एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे, प्रोवाइडेड ये पार्टिकल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ओके, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे एरर। क्या एरर आएगा? एरर इन मोमेंटम। अगर भाई सही नहीं मिलेगा तो एरर आएगा ना, तो उस एरर को हिजनबर्ग ने बोला डेल्टा पी। एंड एरर इन पोजीशन को हिजनबर्ग ने सिंबल दिया डेल्टा X. एक्स।
और इस तरह से उन्होंने एक इक्वेशन दी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन एंड द error in momentum, the product of error in position and error in momentum is equal to h upon 4 pi. ये एरर मिनिमम होना चाहिए. So the product of error in position and error in momentum, the product of, बोलते ही नहीं यार तुम, Error in position. Error in error in position and momentum. error in product. is either greater than or it is equal to h upon 4 pi. ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उसको उन्होंने प्रूव कैसे किया. अब मुझे मत बोलना ये ऐसे नहीं मींस ऐसे कैसे, भाई ये उनका एक जो उन्होंने उस टाइम थियरी दिया वो दिया जा रहा है ना, तो शांति से जरा सुनिए. अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, मतलब हम, मतलब उन्हीं का बता रही हूँ, हम मतलब मैं नहीं प्रूव कर रही हूँ. हाँ, तो मान लेते हैं हमें वेलोसिटी किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का परफेक्टली मालूम है. क्या कहा मैंने? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेलोसिटी परफेक्टली मालूम है. मालूम है. हाँ. उसका मास भी परफेक्टली मालूम है. तो उसका मोमेंटम परफेक्टली कभी भी मालूम नहीं होगा. होगा ही, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है. हाँ सर. हाँ. इसको कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया क्या बोला जा रहा है, खाली बोलने की लय, बोलने की धुन पे ध्यान दिया. कि मिस ने कहा अगर ये परफेक्टली पता है तो पी कभी भी परफेक्टली हमेशा आंसर नहीं आता है, तो नहीं बोल दिया. और कृषा तो पूरा गाना ही गा रही थी, मिले सुर मेरा, उनको तो मजा ही आ गया, गाना ही गाने लगी. ओके, सो इफ any microscopic particle V is known perfectly, M is known perfectly, then momentum is Known perfectly. yes, because momentum is mass into velocity. लेकिन अब इसको यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं. कर दूं अप्लाई? Yes, sir. Delta x will be greater than equal to h upon 4 pi into delta p. अब आपको p का वैल्यू एग्जैक्ट मालूम है? हेलो. हाँ. हाँ. तो डेल्टा पी आएगा क्या? नहीं, जीरो. अगर परफेक्ट है तो एरर नहीं है, एरर नहीं है तो जीरो है. अगर ये पूरा जीरो है तो बताओ डेल्टा एक्स क्या होगा? Zero. अरे इनफाइनाइट, h अपॉन जीरो विल बी इंफिनिटी. नो, Yes, ma'am. यस. कौन सी मैथमेटिक पढ़ी थी? ओके, तो मतलब एरर इन पोजीशन इज Infinite. यानी वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी मेरे घर पे हो सकता है, स्क्रीन पे है ही नहीं. मैम बोलो बेटा. मैम पर डेल्टा पी आपने जीरो क्यों लिया? बेटा अगर मुझे पी परफेक्ट पता है तो मतलब एरर नहीं है. अब जब एरर नहीं है तो एरर का सिंबल जीरो ही लूंगी ना. हेलो. यस मैम. ओके, सिमिलरली मान लेते हैं मुझे किसी पार्टिकल का पोजीशन एकदम परफेक्टली पता है. क्या पता है? परफेक्टली पता है. तो डेल्टा एक्स विल बी जीरो. तो डेल्टा पी विल बी इनफिनिट. Infinite. और डेल्टा एक्सिस तो ये इनफाइनाइट होगा. मतलब अगर मुझे पोजीशन परफेक्ट पता है तो मुझे उसका मोमेंटम कभी भी परफेक्टली पता नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. नीचे फॉर्मूला h upon 4 pi कैसे आया? ये जब बस हमने लिख दिया वहां से आ गया. हिजनबर्ग ने जैसा दे दिया हमने लिख दिया. कई सारी चीजें बेटा प्रूव नहीं हुई होंगी, उसके बाद और कुछ आएगा. समझ रहे हो? ये तो बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ. ओके, अब आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे. पूछो क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा आप एक साथ
हैंडल नहीं कर पाओगे। मैम लिखने का बाकी। लिखना बाकी है? ओ मैम कुछ भी नहीं लिखा। ओ माय गॉड, मैं एकदम जोश में पढ़ाते जा रही थी आज। ओहो हो। एक्चुअली ना देर इज अ रीजन, ये चीज जब तक एक स्ट्रोक में नहीं समझेंगे ना नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगा, समझे? ये लो लिख लो। कहाँ से शुरू करूं? फर्स्ट फर्स्ट पेज पेज। हाँ ये मैम, ये वाला भी चाहिए? यस मैम। नहीं। हाँ, वही मैं मेरे विषय ले लो ले लो ले लो। नहीं, इट्स ओके, यू कैन टेक इट। अच्छे से लिखो हाँ। इट इज क्लियर टू एवरीवन ना बेटा? यस मैम। ओके। डन मैम। कल तुम लोग का कुछ वाइवा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 60 to 78 page. Oh, only 10 pages. No, 18 pages. खुश हो गया। जगह Bangladesh previous page. Done. Done.
मैम प्रीवियस पेज दिखाओ ना, एक वर्ड रहते हैं। डन मैम। मिस ये पेज पे आपने जो पहले लिखा था वो हीट करने का, तो वो टर्म्स इम्पोर्टेंट है। वो बना लो ना, अगर लाइट की जगह तुमने हीट डाला तो जो निकलेगा वो थर्मियन, और जो प्रोसेस है वो थर्मियोनिक एमिशन। ओके, थर्मल यानी हीट, मालूम है ना? हाँ हाँ। मिस नेक्स्ट। थर्ड मैम। मैम 1 मिनट प्रीवियस पेज। यार तुम लोग बहुत पकाते हो। कुछ नहीं होगा, अभी इधर ही हूं मैं। फालतू टाइम पास लगा रखा है। जैसे कोई बोलता है मिस पेचेंट, तभी बोलो ना मिस प्लीज वेट। सोते हैं तभी। मैम उस दिन मुझसे बहुत लोग डाउट पूछ रहे थे वो डी ऑर्बिटल बनाने का, अभी वो समझा या अभी भी उतने ही सारे डाउट है? इतने पकाऊ पकाऊ डाउट पूछ रहे थे उस दिन, सच्ची बहुत बोर हो गया था मुझे। अभी भी डाउट है कि अभी वो समझ आ गया डी ऑर्बिटल कैसे बनता है?
मिस उसमें है डी ऑर्बिटल टेस्ट में डाउट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सारे लेके आना। Ma'am, in the starting half an hour I couldn't attend, so this page I did not understand. Could you please explain in the next lecture in short only? ये वाला पेज, ये वाला, हाँ मैम। ओके। एक्चुअली बहुत इजी है, मैं अभी बता देती हूँ। ये देखो, 5 वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, ये सिंबल जो दिख रहा है 5। Yes. अब अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला और निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और अंदर कोलिजन में बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आई? 5। भाई 6 में से 1 यूज हो गई, ये और ये मिला के 6 होगा ना। अब मान लो 6 में से 1 तो यूज हो गई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, और 3 ऐसे टकराने में वेस्ट हो गई यहाँ वहां, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2। यानी ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, ये खाली कब यूज होगा? व्हेन देयर इज नो Collisions. बस, कुछ भी नहीं था ये तो। Thank you, ma'am. Ma'am, that Ma'am, अब क्योंकि तुमने ये अटेंड नहीं किया इसलिए तुम्हें ये मैंने आज बता दिया, लेकिन अगर मैंने ये सिखा दिया होता और तुम पूछती तो मैं बोलती पहले पढ़ के आओ। क्योंकि कितनी बार ना हमारे डाउट बहुत ही कैसे होते, चिंदी, बिंदी नहीं, चिंदी, तो रीडिंग से वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो फिर यू हैव टू रीड। आर्या, हीर, युविका, श्लोक, स्नेहा, खुशपे, ये सबके पेरेंट्स को आज मैसेज जाएगा, ये लोग वीडियो ऑफ रखते हैं। Done, ma'am. ma'am, done, ma'am. मिस ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये म्यू नॉट है ना? तुम सोचो, ये तुम मुझसे सवाल दूसरी बार पूछ रही हो। दिस इज द सेकंड टाइम यू आर आस्किंग मी।
Done, ma'am. Done. अबे सो गए क्या? लिख लिया क्या? एक बच्चा minute. मंडली। Done, ma'am. Miss, 1 minute. मैम कल से लेक्चर आफ्टरनून में रख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पे मेरा यूजुअली अभी वो 10th का ऑफलाइन वो लोगों ने एग्जाम देना चालू किया सीईटी के लिए। माय डियर, आज पता है ना ये टाइम क्यों रखा? करंट नहीं था। उनने बताया था ना फोन पे। यस मैम। हाँ, तो फिर अब करंट नहीं था तो क्या करें? लेक्चर वैसे होंगे जैसे होते हैं। Done, ma'am. Done मैम। Done, ma'am. Ma'am, previous page. Done, ma'am. Done मैम।
Done, ma'am. Ma'am, one. Done. Done, ma'am. Done, ma'am. लिख लिया? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. तो बोलते क्यों नहीं? बोला था मैम. जोर से बोलने का. Done. मैम वो सेल्फ ड्रिवन क्या लिखा है?
मैम क्या हो गया मैम वो यार? क्या सेल्फ मैम है? ड्रिवन क्या क्या हुआ? सेल्फ ड्रिवन क्या हुआ? आई डेंट गेट। सेल्फ ड्रिवन लिखा है ना आपने, हाँ, वो किस चीज के मतलब वो नहीं समझा क्यों लिखा है। एक ने देखो पूछा था ना कि मिस आपने 100 क्यों लिया, तो मैंने कहा ना यार एज्यूम किया, अच्छा है ना? ओके मैम, हाँ मैम। ओके बेटा। मैम अब डन। Done now. मैम मैम 1 मिनट प्रीवियस के साथ Done. एक मिनट। मैम Miss done. मैम मैम 1 मिनट प्रीवियस के साथ